कुछ किरदार ना इतने मशहूर होते हैं कि लगता है अरे इनको तो हम जानते ही हैं। और बीरबल बीरबल तो भारतीय कहानियों के शायद सबसे पसंदीदा किरदारों में से एक हैं। उनकी कहानियां पीढ़ियों से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या हम असली बीरबल को जानते हैं? चलिए आज इसी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। तो कल्पना कीजिए बादशाह अकबर का शानदार दरबार, और उस दरबार में थे उनके एक ऐसे सलाहकार जिनके पास कहते हैं हर सवाल का जवाब था। तो होता क्या था ना, जैसा कि अक्सर होता है, दूसरे दरबारी बीरबल को बादशाह से जो इतनी तवज्जो मिलती थी उससे जलते थे। वो हमेशा शिकायत करते, जहां पना आप हर मुश्किल में बीरबल के पास ही क्यों जाते हैं? तो एक दिन अकबर ने सोचा, चलो आज इन सबकी परीक्षा ली जाए। उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब देना लगभग नामुमकिन था। कोई बताएगा आगरा में कौवे कितने हैं? अब सोचिए, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। और तभी बीरबल आगे आए और पूरे आत्मविश्वास से बोले, जहां पना ठीक ठीक कहूं तो 33,921 कौवे हैं, मतलब एक सटीक नंबर। उनका जवाब सुनकर तो पूरा दरबार हैरान रह गया, और ये किस्सा बीरबल की हाजिर जवाबी की एक शानदार मिसाल बन गया। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, ये जो कमाल के किस्से हम बचपन से सुनते आए हैं, क्या ये वाकई में सच है या फिर ये सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई कहानियां हैं? तो चलिए अब जरा पर्दा हटाते हैं और मिलते हैं इस कहानी के पीछे के असली इंसान से। जी हाँ, जिस इंसान को हम सब राजा बीरबल के नाम से जानते हैं, उनका असली नाम था महेश दास। उनका जन्म 1528 में आज के उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो ये कोई काल्पनिक किरदार नहीं, बल्कि इतिहास में दर्ज एक असली व्यक्ति थे। और असल जिंदगी में महेश दास यानी बीरबल सिर्फ एक मजाकिया दरबारी से कहीं ज्यादा थे। वो अकबर के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक थे, एक बेहतरीन कवि थे, एक बड़े प्रशासक थे और यहाँ तक कि एक सैन्य कमांडर भी। वो अकबर के दरबार के मशहूर नवरत्नों में से एक थे। उनका असर सिर्फ दरबार की हंसी ठिठोली तक ही सीमित नहीं था, बिल्कुल नहीं। बीरबल ने सुलह एक कुल यानी सबके लिए शांति जैसी जरूरी नीतियों को बढ़ावा दिया, जिससे इतने बड़े साम्राज्य में अलग अलग धर्मों के लोग साथ रह सकें। यही नहीं, उन्होंने ये भी पक्का किया कि टैक्स का सिस्टम किसानों के लिए सही हो। तो अब सवाल ये है, सच क्या है और कहानी क्या? चलिए ऐतिहासिक बीरबल और कहानियों वाले बीरबल के बीच के फर्क को समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये फर्क कितना साफ है। एक तरफ है असली महेश दास, जो एक कवि, प्रशासक और नीति सलाहकार थे, और दूसरी तरफ है लोक कथाओं के हीरो बीरबल, जो अपनी तेज बुद्धि से हर समस्या का चुटकियों में हल निकाल लेते हैं और सबको मात दे देते हैं। और असल में यही इन कहानियों का असली मकसद था। जैसा कि किसी ने रेडिट पर बहुत अच्छी बात लिखी, ये कहानियां ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, ये लोक कथाएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी, और इनका एक खास मकसद था, नैतिक शिक्षा देना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अकबर या बीरबल के जीते जी इन कहानियों को कभी लिखा ही नहीं गया। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये मशहूर किस्से असल में हुए थे। ये इतिहास की किताबों से नहीं, बल्कि लोगों की जुबान से हम तक पहुंचे हैं। तो अगर ये कहानियां सच नहीं हैं, तो फिर इन्हें क्यों सुनाया जाता था? इनका असली उद्देश्य क्या था? क्यों ये आज भी इतनी मशहूर हैं? चलिए एक छोटी सी कहानी देखते हैं। दो लोग पैसों के एक थैले पर दावा कर रहे हैं। बीरबल एक बहुत ही सरल सा टेस्ट करते हैं। वो थैले को पानी में डाल देते हैं। जैसे ही तेल की चिकनाई पानी के ऊपर तैरने लगती है, जवाब साफ हो जाता है। ये कहानी क्या सिखाती है? तार्किक सोच और चतुराई। तो ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थी, इन्हें ज्ञान, न्याय और जिसे हम स्ट्रीट स्मार्टनेस कहते हैं, वैसे मूल्यों को सिखाने के लिए बनाया गया था। ये बच्चों को नैतिक शिक्षा देने का एक बहुत ही मजेदार और यादगार तरीका थी। तो ये कहानियां हम तक पहुंची कैसे, और कैसे इन्होंने इतिहास की हमारी समझ को एक नया रूप दिया? और फिर आता है मॉडर्न जमाना। हम में से कई लोगों के लिए इन कहानियों का मतलब है अमर चित्र कथा। इन कॉमिक्स ने इन जुबानी कहानियों को कागज पर उतारकर अमर कर दिया और इन्हें नई पीढ़ियों तक पहुंचाया, जिससे बीरबल की ये किंवदंती आज भी जिंदा है। तो आखिर में हमारे सामने बीरबल की दो तस्वीरें उभरती हैं। एक तरफ लोक कथाओं का वो चतुर और हाजिर जवाब हीरो है जिसे हम सब प्यार करते हैं, और दूसरी तरफ इतिहास का वो प्रभावशाली प्रशासक जिसने मुगल साम्राज्य को बनाने में मदद की।
दोनों ही अपने अपने तरीके से बहुत महत्वपूर्ण हैं। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। कौन ज्यादा शक्तिशाली है, वो असली इंसान जो एक पूरे साम्राज्य को आकार देता है, या फिर कहानियों का वो महान किरदार जो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के मूल्यों को आकार देता है?